नैया सोनी सोनी के बनहार के बिना और घर अंगना सोना लगता है संतान के बिना। अरे दुल्हन सोनी लगती है भरतार के बिना। अरे दुल्हन सोनी लगती है भरतार के बिना। ये बात सत्य है। जिस घर में बालक नहीं है वो बालक बिन घर सूना लगता है। और जिस घर में स्त्री का अगर पति नहीं है, पति एक्सपायर हो जाता है, अगर पति है, बिना पति के जो स्त्री रहती है वो किस प्रकार से रहती है वो तो वही दुखिया जाने जिसके ऊपर दुख बीतता है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, इधर बहुत ही ज्यादा पवन रेखा दुखी है, मन में विचार कर रही है कि हम क्या करें और कहां जाएं, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। पवन रेखा मन में सोचने लगी कि ऐसे तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, घर में संतान नहीं होगी तो मेरा वंश कैसे आगे चलेगा। सुखदेव जी कह रहे हैं उसी समय महाराज सब समझ गए। महाराज उग्रसेन कहने लगे पवन रेखा तुम्हारा मन व्याकुल है, तुम ऐसा करो, तुम थोड़ा अपनी सखियों को बुला लो और सखियों के साथ जाओ, थोड़ा बाहर घूमो। जब घर में मन नहीं लगता है तो जब चार सहेली मिलकर के आपस में बैठ जाती हैं, एक दूसरे के दुख सुख की पूछ लेती हैं, घर से बाहर घूम आती हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो आज पवन रेखा जो है अपनी सखियों को बुलाया है, पति की आज्ञा सुनी है और सखियों को बुला करके पवन रेखा ने कहा अपने पति से कि श्रीमन मैं घूमना चाहती हूँ और आपने कह दिया है तो मुझे आज्ञा दो। और ये नाम तो नहीं बताया, गुप्त दान कर रहे हैं। भगवान हमेशा इनके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। हमारे समस्त स्टाफ के लिए 21 पुष्प मुद्राएं हैं और ये पुष्पों का और मुद्राओं का हार हमें भेंट करके हमारे गले में डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे हमेशा जीवन में इनका सम्मान होता रहे। और अब जब आता तुम कहो ऐसे तो कामना करेंगे भगवान से कि हमेशा इन्हें समाज में मान सम्मान मिलता रहे और दान के लिए ऐसे आगे को हाथ बढ़ते रहे, यही भगवान से कामना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। इधर हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए अभिमन्यु लाल परीक्षित को व्यास नंदन सुखदेव जी समझा रहे हैं पवन रेखा ने क्या किया। सखियों को बुलवाया है और बुलवा करके रथ जो था रथ को तैयार कराया है। अरे सखियां लई बुलाए पवन फिर रथ मंगवायो है।
पवन रेखा रथ में सवार हुई और सवार होकर के सखियों को साथ में लिया और घर से बाहर चली। लिखिया को है मिटवैया मेरी गुरु को रख के बिना हुई नहीं जमानो लनिया। आज पवन रेखा रथ में सवार हुई है, साथ में सखियों को लिया और मन बहलाने के लिए पवन रेखा जो है चली है। घर से बाहर निकल के, महलों से बाहर निकल के बगीचे की तरफ रथ में सवार होकर के, अरे धीरे धीरे रानी चल गई भैया बाग गौनी। आज पवन रेखा चली धीरे धीरे रानी चल गई भैया बाग गौनी। कोई सखिया हमें कोई सखिया ले लई साथ धीरे धीरे रानी चल गई भैया बाग में। सबही बाने ले लही संग सहेली सबही अपने ले लही। कोई रानी हमें कोई रानी धीरे धीरे रानी चल गई भैया बाग में। आज पवन रेखा जो है रथ में सवार होकर के अपने सखियों के साथ चली है बाग की तरफ। रथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। पवन रेखा जैसे ही गुजरी रास्ते से, उसी रास्ते में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। दुर्मिलिक ने जब देखा कि ये स्त्री तो बड़ी सुंदर है, ध्यान रखना माताओं बहनों, स्त्री के लिए घूंघट क्यों जरूरी बताया जाता है। जो स्त्री घर से बाहर जाया आया करती हैं तो उन्हें लाज घूंघट पर्दा क्यों बताया जाता है कि पर पुरुष की गलत दृष्टि ना पड़े। घर से बाहर जब स्त्रियां बिना घूंघट के घूमती हैं तो पता नहीं कैसे कैसे पुरुषों की दृष्टि पड़ती है। अब तो मनसा पाप नहीं लगता है, पहले मनसा पाप लगा करता था सतयुग। स्त्रियों के लिए घूंघट बहुत जरूरी बताया जाता है। घर से बाहर कभी भी जाओ घूंघट और लाज करके ही जाना चाहिए। जो लाज वाली स्त्री होती है उसके लिए
और मायके में देखा है बहुत सी बिटियां मायके में जाती हैं तो वो ऐसे घूमती हैं शादी के बाद सर उघाड़ के। लेकिन शादी बेशक हो गई है, उन्हें यही नहीं पता कि हम कैसे रहे। शादी के बाद स्त्री जो होती है, जो मांग में सिंदूर भरा जाता है, बेशक मायके में रहो, ये सिर पे जो सिंदूर होता है मांग में, ये सिंदूर कभी भी किसी को दिखना नहीं चाहिए। सिंदूर हमेशा ढका हुआ रहना चाहिए। हमारी पहले की जो माताएं हैं आज भी देखो उनका घूंघट इतना रहता है, इतना यहाँ तक। अब का घूंघट की जरूरत, अब तो घूंघट की जरूरत ही नहीं है। अब तो कौन सा पल्ला चलता है, उल्टो पल्ला। हाँ खड़ा रे वाह, बाजार में जाए रही उल्टो पल्ला डाल के, बस पीछे से झाड़ू लगत चलो जाए रहो है, जल लगत के अब जरूरत ही नहीं झाड़ू लगा। हाँ अब तो कई प्रकार घूंघट चलने लगे हैं। घूंघट में क्यों तो पा रही नहीं है। अब घूंघट हम बताएं तो बताएं कैसे, वैसे बताए तो देते, बता तो भाई चलो कई प्रकार घूंघट है, ला बताए देता है। अंगोछा दे दियो। अब तुम्हें हम घूंघट बताइए देना है तो हम क्या करें, कथा ही इतना नहीं होते हैं। एक जाराना सुनते ना उतने घन से कह रहे मंगोछा दे दे, सुनी ना रही। ऐसा करो महावीर तुम्हें ही बता दो। अरे तुम्हें ही बता दो, तुम्हें ही सही रहे हो। देखो घूंघट कई प्रकार के होते हैं। एक घूंघट कौन सा होता है, सबसे पहले जो घूंघट होता है हमारी माताएं बहनें जैसे डालती हैं, अपने घर आंगन में काम करती हैं, तो इस प्रकार से हमने देखा है कि उनकी गर्दन का जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र भी नहीं दिखाई देता है। सास के सामने घूंघट कम से कम, अब हम क्या करें बताइए तो नहीं पाता, इतना रहना चाहिए। और एक घूंघट और चला है, हमने देखा गंगा पार हम गए कथा कहवे, तो वहां पे घूंघट तो इतनो लंबा ऐसो ऐसो घूंघट पड़ो। अब ब्यूटीफुल लगी तो अगर कोई सामने आ तो है, जैसे कोई आ रहा हो देखने तो दूरबीन वालों घूंघट, जा लगते है कि वीडियोग्राफी होती। माफी चाहेंगे, समय ज्यादा खराब होगा। घूंघट 7 प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं, अब हम बताना नहीं चाहते। सबसे लास्ट वालों बता देते महाराज। एक घूंघट वो है कि घूंघट पीरे पूरा मूड खुलो, जो ही सास या ससुर आए सो पीछे से खींची झट्टा आगे कल्ले पीछे पीठ सब खुलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है घूंघट के कई प्रकार होते हैं, समय नहीं है, समय के अनुसार अब हम बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जगह होगी पंडित जी बिल्कुल भाई पाएंगे। खैर कोई बात नहीं है। तो आज हुआ क्या है, कथा पे ध्यान देते हैं। हंसना हंसाना जरूरी होता है, लेकिन क्या करें, हमारे पास कथा इतनी होती है जो हम मनोरंजन बहुत कम करा पाते हैं, ना चुटकुला कह पाते हैं, ना टाइम पास कर पाते हैं। और इधर जिस समय दुर्मिलिक ने देखा किसको, पवन रेखा को, पवन रेखा बड़ी सुंदर थी, उसकी सुंदरता को देख करके आज दुर्मिलिक मोहित हो गया। दुर्मिलिक जो था वो पवन रेखा पर मोहित हो गया, कहने लगा ये पता नहीं किसकी स्त्री है, बड़ी सुंदर है। ये स्त्री अगर हमारी होती तो कितना आनंद होता जीवन में, अगर ये हमें मिल जाए तो जीवन में क्या नहीं है। दुर्मिलिक जो था बड़ा शक्तिशाली था, मायावीर था। आज उसने क्या किया, अपनी माया से पता चलाया है कि ये महाराज उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा है। तो उसने क्या किया, वहीं पर भूचाल आ गया, तूफान। जब तूफान आया तो बगिया के पास जैसे रथ से उतर के सखियां भागी, पवन रेखा भागी, अपने अपने वृक्ष की ओट लेकर के छिप गई। जब छिप गई तो जब जो माया थी उस दुर्मिलिक की थी, आंधी शांत हुई है तो दुर्मिलिक ने क्या किया, अपना भेष जो था वो महाराज उग्रसेन का भेष बनाया। कब बेईमानी कर ले जाओगी, कैसे दिखाई रही हो। हाँ तो आज
पवन रेखा के सामने वो नीच महाराज उग्रसेन का भेष बना के पहुंच गया। और जो पवन रेखा ने देखा अपने पति के भेष में उस राक्षस को, वो नहीं समझ पाई। वो तो समझी कि मेरे पति है। तो आज पवन रेखा ने देख करके कहा है तुम यहाँ क्यों चले आए। अब वो बातें बना के कहने लगा है कि तुम घर से चली आई, मेरा मन नहीं लगा, तुम्हारे बिना एक पल अच्छा नहीं लगता है, हम तो चले आए। क्या करें, ये आंधी जो आई थी ना, मेरा मन घबरा गया, कहीं मेरी पत्नी को कुछ हो ना जाए, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे दौड़े चले आए। इतना ध्यान रखना माताओं बहनों, हमेशा कुछ स्त्रियां धोखा खा जाती हैं जीवन में। घर में अपना पति है, पति के पास बहुत सी जिम्मेवारी होती है। पति कभी प्यार से भी बोलेगा तो कभी नफरत भी करेगा, क्रोध भी करेगा, चिल्लाएगा भी। तो कुछ स्त्रियां नाराज हो जाती हैं, कहती हैं हमारा पति हमसे हमेशा गालियां देता रहता है, जुझलाता रहता है। लेकिन इतना हमेशा ध्यान रखना, पर पुरुष अगर आपसे बोलेगा तो वो मुस्कुरा के ही बोलेगा, क्यों, उसमें उसका स्वार्थ छिपा हुआ होता है। इतना ध्यान रखना। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो नहीं समझ पाते हैं माता बहनें, इतना अपने पति को ये नहीं समझते कि हमारा पति क्यों चिल्ला रहा है, क्या कारण है। ये कहेंगे तुम हमेशा चिल्लाते रहते हो, गालियां देते रहते हो। अरे गालियों का कारण ढूंढो। जीवन अपना पति के साथ ही चैन से कटता है। पर पुरुष जो होते हैं वो सिर्फ स्त्रियों को मोहित किया करते हैं, प्रेम से बोलेंगे, लोभ लालच सब कुछ मिलेगा, लेकिन सिर्फ स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए। जीवन का जो साथ है वो साथ पति ही निभाता है, चाहे अंधो होए, चाहे लगड़ो होए, चाहे लालूलो होए, चाहे कानो होए, कैसा भी हो, पति पति होता है। इतना ध्यान रखना। आज पवन रेखा के सामने वो दुर्मिलिक जो था राक्षस, उसके पति के भेष में आया, वो नहीं समझ पाई। मैया भोली भाली थी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। इधर समझ आया है, पवन रेखा को वो नीच बहलाने लगा है, फुसलाने लगा है, मीठी मीठी भाषा बोलने लगा है, कहने लगा प्यारी तुम कितनी सुंदर हो, तुमसे मेरा मन नहीं भरता है, जी चाहता है कि हमेशा तुम्हें देखता ही। पवन रेखा भोली भाली थी, नहीं समझ पाई। पवन रेखा कहने लगी आज तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है। पवन रेखा से वो नीच कहने लगा है प्यारी तुम्हारे बिना हमें एक पल की भी जुदाई ऐसा लगता है सालें बीत गई हैं। हर प्रकार से उसने क्या किया, आज पवन रेखा को फुसला लिया है। पवन रेखा बहक गई, और जब पवन रेखा बहक गई तो कहने लगी महाराज घर पे चलो, यहाँ पे ऊपर सूर्य है, चारों तरफ पवन है, वृक्ष है, यहाँ पर घर चलो। उसी समय वो कामी पुरुष जो था दुर्मिलिक, उसने उस दुखिया की एक बात नहीं मानी, इतना उसे फुसला लिया। पवन रेखा आगे को चली है, उसी समय हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहने लगा प्यारी मुझे इस मौसम में छोड़ के ना जाओ, कितना अच्छा मौसम है। और बोला है उस पवन रेखा से वो नीच, और मौसम है सुहाना कि जीना लगे। ए पवन रेखा इतना अच्छा मौसम है, कोयल कूक रही है, हरी भरी बगिया है, और तुम मुझसे हाथ छुड़ा के जा रही हो। महाराज सुनो ना, और मौसम है सुहाना कि जीना लगे, और साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। ऐसे
ऐसे छोड़ के ना जाओ ना, ना जाओ। अरे मौसम है सुहाना की जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। आज पवन रेखा को उसने मजबूर कर दिया। पवन रेखा जो थी वो मजबूर हो गई। उसी समय भैया उसने क्या किया है नीच ने, अरे धोखे से पानी चने कियो सती संग भोगे। आज धोखा कर दिया है पवन रेखा के साथ उस राक्षस ने। अरे धोखे से पानी चने कियो सती संग भोगे। अरे प्रकट हो गया हाल ही निश्चर का संयोग। आज उस नीच ने, दुर्मुल्क ने जो मन में ठानी वो करके ही छोड़ा। आज मैया के साथ धोखा किया है। धोखे से उस नीच ने मैया के साथ छल कर दिया। पवन रेखा नहीं समझ पाई और जैसे ही छल किया है, छल करने के बाद वो नीच अपने रूप में आ गया। ध्यान रखना, मीठे बोल कब तक होते हैं जब तक मतलब न निकल जाए। मतलब निकलने के बाद कड़वापन जो होता है स्वयं सामने आ जाता है। इतना ध्यान रखना। तो आज वो राक्षस की अच्छाई जो थी, वो सच्चाई, वो उसके सामने आ गई पवन रेखा के। पवन रेखा ने जब उस राक्षस को देखा, कहने लगी, ओरे नीच, ओरे अभागे, तू कौन है? तू कौन है? तूने मेरे साथ इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा छल किया। ओरे अभागे, ओरे नीच, ये तूने कैसे कर दिया? मैं पतिव्रता थी, मेरे पतिव्रता धर्म को तूने नष्ट कर दिया अभागे। ओरे नीच, सुन मेरी बात सुन। पवन रेखा रोने लगी है और कहने लगी है, ओरे अधर्मी, ओरे नीच, मेरी बात सुन। और बोली है पवन रेखा, अरे तेरो हुए सत्यानाशी, ओरे अभागे धर्म बिगाड़ो। पवन रेखा कहने लगी, ओरे नीच, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया है अभागे। धर्म बिगाड़ो मेरो, तेने धर्म बिगाड़ो मेरो, तेने। अरे तेरो हुए सत्यानाशी, अभागे धर्म बिगाड़ो मेरो।
शक्ति होती है, अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं तुझे आज जला करके भस्म कर देती। पहले में जान जो लेती तैसना को भस्म करी देती। पहले में अरे तेरो हुई सत्याकाशी अभागे धर्म बिगाड़ो मेरो। पवन रेखा ने कहा है, ओरे नीच, ओरे अधर्मी, ओरे अभागे, अगर मैं पहले जान लेती कि तू मेरे साथ इतना बड़ा छल कर रहा है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। ऐसा कभी नहीं होने देती, तूने मेरे पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। भक्तों, दुर्मिले हंसने लगा है, कहने लगा है क्यों इतना रो रही है, चुप हो जा, तुझे शायद पता नहीं है, तुझे जिस चीज की जरूरत थी ना, जा तुझे वही चीज प्राप्त होगी। तेरे घर में कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है, मेरे बिंदु से तेरे घर में तेरी कोख से एक बेटा पैदा होगा, जा। तो पवन रेखा कहने लगी है, ओरे अभागे, ओरे नीच, तेरे बिंदु से जो बालक पैदा होगा वो तेरी तरह नीच और अधर्मी और हत्याचारी होगा। दुर्मिले कहने लगा, रानी इतनी चिंता ना करो, तुम्हें शायद पता नहीं, ऐसा वैसा बालक नहीं होगा, मेरी तरह होगा। पवन रेखा कहने लगी है, ओरे नीच, तेरी तरह होगा, यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन उसमें खासियत होगी। क्या खासियत होगी? पवन रेखा कहने लगी है, उसी समय दुर्मिले कहने लगा, वो बेटा जो मेरा होगा वो मेरे समान बलवान और योद्धा होगा, उसे इस दुनिया में कोई पराजित नहीं कर पाएगा, कोई हरा नहीं पाएगा, उसे कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ इस पृथ्वी पर, उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा, वही उसे मार सकते हैं, अन्यथा उसे कोई मारने वाला भी नहीं होगा। इतनी बात कही है, पवन रेखा रोती चिल्लाती उस बगिया से निकल के चली है, गालियां देती हुई। अब गाली देने से क्या फायदा? पवन रेखा की सखियां बाहर खड़ी हुई थी, देख रही है, पवन रेखा को आते हुए देखा। पवन रेखा का चेहरा जो था वो उतरा हुआ था, श्रृंगार इधर का उधर हो गया, साड़ी जो थी साड़ी भी मैया की फट गई। तो आज सखियां पूछने लगी बहना रानी से कि जब बताओ जी तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? अरे तुम्हें नहीं, तुम्हारा सब श्रृंगार बिगड़ गया। बहन तुम्हें पता नहीं है? हमें नहीं मालूम क्या हुआ। आंधी आएगी तो आंधी में तुम तो पीछे रह गई, हम आंधी आई तो हमको मालूम, हम आगे निकल गई। हाँ, और एक वृक्ष के नीचे पहुंची तो एक बहुत बड़ो बंदर आओ, तो बंदर आएगा। अब ने झापड़ मार दो गाल में, बहना सब तो मेरी नथुनिया तुनिया तोड़ेगा और देखो साड़ी उठारेगा। पवन रेखा अपनी सखियों को सच्चाई नहीं बता सके, बहाना कर दिया है कि हमें एक बंदर ने घेर लिया, उसने मेरा श्रृंगार बिगाड़ दिया है और उसी ने बहना मेरी साड़ी को फाड़ दिया। सखियां बोली नहीं बहना सत्य सत्य बता दे, और बोली कि कैसे फटी गई धुतिया। सुन रही? बड़ी अच्छी पहन के गई थी, बहुत अच्छी पहन के गई थी, लेकिन जब तुम्हारी धुतिया कैसी हो गई, ये कैसे फटी गई धुतिया, अरे बताओ रानी हो कैसे
फट गई ना धुतिया। तुम अच्छी खासी धोतिया पहन के गई थी और जब में जो नथुनिया थी वो बहुत अच्छी थी, जाओ टूट गई कछ तो है बताओ कैसे फट गई या धुतिया बताइयो रानी हो कैसे फट गई या धुतिया। बताओ सुनो बोलो। जंगल बीच में बहना गई थी, जंगल बीच में बुझा गई थी, बंदरी जंगल लगी अच्छा उठ गई फटी चोरिया चोरी पहना उठ फट गई चोरिया चोरी पहना बुरी दुनिया। कैसे फट गई या धुतिया बताइयो रानी कैसे फट गई